नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मिंग में। आज अपन चर्चा करेंगे गाजर की खेती के बारे में। जैसे गाजर की खेती अपने को किस प्रकार से करनी है, कौन सी वैरायटी लगानी है, किस प्रकार से अपने को खेत की जुताई करनी है, कौन सी खाद अपने इस खेत के अंदर देनी है बेसल डोज के तौर पे, उसके बाद में कौन कौन सी खुराक किस किस टाइम पे देनी है, जिससे अपनी गाजर भी मोटी, लाल और बढ़िया क्लियरिटी की निकल पाए। तो शुरुआती अवस्था में अपन बात करें तो खेत को किस प्रकार से तैयार करना है। खेत की एक तो जुताई बड़े ही अच्छी तरीके से करनी है, समतलीकरण अच्छा होना चाहिए, खेत पूर्ण रूप से पोला होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करें भाई बीज के छिड़काव की या फिर खाद की बात करें तो खाद कौन सी डालनी है। तो खाद अपन शुरुआती अवस्था में गोबर की खाद दबा के अपने को काम में लेनी है गाजर के अंदर, ताकि अपनी गाजर की क्लियरिटी बढ़िया हो सके। और अपने बात करें बीज की तो भाई अपना देसी बीज हो गया, पाटन का हो गया, 2-3 प्रकार की वैरायटी अपन काम में ले सकते हैं, जैसे एरिया के अंदर सूटेबल हो उस प्रकार की। तो उसके बाद अपने छिड़काव की बात करें तो आप अगस्त के अंदर अपन गाजर का छिड़काव करते हैं। तो उसके बाद अपन छिड़काव करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे अपनी गाजर में एक तो किसी प्रकार का इंसेक्ट या फिर कोई फंगस की प्रॉब्लम ना आए और गाजर अपनी पूर्ण रूप से खड़ी रहे, उगाव भी अच्छा हो और पूर्ण रूप से खेत के अंदर भराव हो पाए। तो पहले मैं बात करूं, जैसे शुरुआती अवस्था में गाजर के छिड़काव के उगाव के टाइम पे अपने को ध्यान रखना है कि एक अच्छे से फंगिसाइड का प्रयोग करना है, ताकि गाजर में फंगस ना लगे और शुरुआती अवस्था में कट के जाए नहीं जगह जगह से। उसके बाद मैं बात करूं, जैसे गाजर को भाई एक टाइम टू टाइम पानी का भी अपने को ध्यान रखना है। थोड़ी सी बड़ी हो जाए गाजर तो उसके अंदर पहली खुराक अपने को पहला डोज देना है। तो जिसके अंदर अपने को ध्यान रखना है, जैसे कि अपने को बीघे के अंदर 2 kg अपन माइक्रोराइजा काम में ले सकते हैं। उसके बाद अपन उसके साथ में अपन चिलिटेड जिंक काम में ले सकते हैं, जो 250 ग्राम बीघे के हिसाब से काम में लेते हैं। उसके साथ अपन कैल्शियम नाइट्रेट या फिर अपना NPK 52-34 काम में ले सकते हैं। 52-34 से क्या होगा कि एक तो 0-52-34 NPK से एक तो इसकी जैसे क्लियरिटी अच्छी आएगी, एक इसका कलर लेने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और गाजर बढ़िया तरीके की दिखेगी। तो उसके बाद अपन बात करें तो एक पानी की तालमेल की बात करें तो एक जगह अपने को छोटा सा स्टॉप देना है गाजर के अंदर पानी, ताकि जो साइड की जड़ों का रेशा है वो सूख सके और गाजर एकदम क्लियर हो सके। उसके बाद मैं बात करूं, जैसे लास्ट के अंदर अपने को क्या खुराक दें जिससे कि गाजर एकदम लाल और मोटी बढ़िया तरीके से निकाल पाए। तो लास्ट की खुराक की मैं बात करूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा अपन सल्फर काम में ले सकते हैं, ताकि एक तो गाजर की क्लियरिटी और चमक बढ़िया रहे, और एक जो अपने जैसे अपने बोलते हैं जैसे भाई पश्चिमी हवाओं का प्रभाव भी अपने गाजर के ऊपर ना पड़े और दबे नहीं गाजर। उसके बाद मैं बात करूँ जैसे क्लियरिटी के लिए अपन 0-0-50 पोटास काम में ले सकते हैं, जिससे गाजर की एकदम क्लियरिटी बढ़िया आएगी और पूर्ण रूप से लाल आकार की गाजर अपने को देखने को मिलेगी। जैसे कि अपन मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे गाजर बनी हुई है, गाजर देखिए एकदम लाल है, साइज देखिए गाजर की। अभी इसको निकलने के अंदर 20 से 25 दिन है, तो आप सोचिए इसकी साइज़ क्या रहेगी। गाजर को निकालने का सही टाइम की मैं बात करूँ तो अपनी अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में आएगी, तो ही अपने को रेट अच्छा खासा मिल पाएगा। तो उसके लिए अपने को टाइम से बोई करनी पड़ेगी, टाइम से खुराक देनी पड़ेगी गाजर को, और बढ़िया तरीके से देख रेख रखेंगे तो अपने को भाव भी अच्छे मिलेंगे। जबकि अभी इस गाजर की बात करें तो ये अक्टूबर लास्ट वीक में आ जाएगी और इसको शुरुआती सीजन के शुरुआती भाव सबसे बढ़िया मिल पाएंगे। अगर अपन लेट करते हैं गाजर की बोई में तो अपने को गाजर के भाव सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तो टाइम का विशेष ध्यान रखें, दूसरी बात गाजर के अंदर खुराक का ध्यान रखें, और तीसरी बात यह है कि टाइम से मंडी पहुंचाने का ध्यान रखें। धन्यवाद किसान मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।